ये बौद्ध धर्म में कोई पाखंडवाद नहीं है और पाखंड को छोड़ना है, इसलिए तो हम बौद्ध बने हैं। हिंदू धर्म में पाखंड है, बौद्ध में पाखंड नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्या हिंदू धर्म में पहली बात हमें वर्ण व्यवस्था में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और दलित और तो उससे भी नीचे हैं, वो तो हिंदू में भी नहीं आते हैं। तो सोचिए कि इतना भेदभाव हमारे साथ होता था। हिंदू में नहीं आता? बिल्कुल नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। बहुत मुस्कुरा रही हैं आप ये कहते हुए। बिल्कुल, देखिए ओबीसी जो है वो शूद्र में आते हैं। दलित हिंदू कैसे हो गया? इस बात का कोई प्रमाण है? भारत से सिर्फ मोदी ही नहीं, कोई भी, नीता अंबानी भी गई थी, कह रही थी ना मैं बुद्ध के देश से आई हूँ। भारत में चाहे जितना जय श्री राम कर लो, चाहे जितना भी पाखंडवाद हो लो, कुछ भी कर लो, कितने मंदिर बनवा लो, विदेश में जाके तुम्हें कहना पड़ेगा हम बुद्ध के देश से आए हैं। नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नलिनी। जहाँ एक तरफ देश भर आज दशहरा मनाता है, वहीं कई ऐसे बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो इस दशहरे को अशोक विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। साथ ही अशोक विजयदशमी को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अंबेडकर भवन में और मेरे साथ इस अवसर पर इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नैन्सी अंबेडकर जी। नैन्सी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल इसी को लेकर है, देखिए आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अशोक विजयदशमी है, तो अशोक विजयदशमी से आप क्या समझती हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि मुझे चैनल में बोलने का मौका दिया और आप सभी देशवासियों को अशोक विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में जो है 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उनके साथ लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो मेरा ये मानना है कि जो अशोक विजयदशमी है ये पहले से चला आ रहा है और उसी को कन्वर्ट करके फिर विजयदशमी कहने लगे और उसको कन्वर्ट करके ये लोग दशहरा मनाने लगे। तो ये बुद्धिस्ट का ही पर्व है जो अशोक विजयदशमी है, इसको कन्वर्ट करके इसका ब्राह्मणीकरण करके ये दशहरा मनाया जाता है। ये रावण जलाने की जो प्रथा है ये अभी शुरू हुई है, कुछ दशक से, कुछ हज़ार साल से, लेकिन ये जो है अशोक विजयदशमी का पर्व है ये बहुत पुराना है, बौद्धों के समय का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया था, यह सवाल आपका है। तो मैं बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर को सभी धर्मों से ऑफ़र आए थे कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, हमारे धर्म में आ जाइए। ईसाई जो थे उन्होंने कहा बाबा साहब आप हमारे धर्म को अपना लीजिए जी, और जो हिंदू थे वो भी गए थे बाबा साहब के पास ऑफ़र लेके कि आप हमारे धर्म में, वो तो थे ही, और मुसलमान भी गए थे कि बाबा साहब आप हमारे धर्म में आ जाइए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को चुना, क्योंकि उस समय तो बौद्ध कोई था भी नहीं कि जो बाबा साहब के पास ऑफ़र लेके जाता। लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को चुना, क्योंकि ये धर्म जो है मानवता का धर्म है। यहाँ पर जातियाँ नहीं है, यहाँ पर समानता की बात होती है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध का धर्म चुना था। और जो हमारे समाज के शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको जो जातियों में जो बटे हुए, उनको एक साथ लाने के लिए, समान बनाने के लिए उन्हें बौद्ध धर्म को चुनना पड़ा था जी। यहाँ पर हज़ारों समर्थक पहुँचे हैं जो बौद्ध धर्म को समझते हैं, मानते हैं। नैन्सी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म से आप क्या समझती हैं, आपके लिए बौद्ध धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए, बौद्ध धर्म की परिभाषा ये है कि समानता, सबसे बड़ी बात है समानता, और बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग को है उसको फॉलो करना। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी थी उसमें कहा था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, अर्थात काल्पनिक मित्र जो कैरेक्टर है उनको नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ इतना नहीं है कि हाँ उनकी तस्वीरों को हटा के हम बुद्ध को स्थापना कर देते, ये बस हो गया, बस हाँ हम बुद्ध धर्म में आ गए, इसका सिर्फ यही अर्थ नहीं है। लेकिन जो है हमें समझना पड़ेगा कि बुद्ध धर्म आखिर है क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ हमें मूर्ति को स्थापना करने से हम बुद्ध धर्म में नहीं आ जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को समझना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने इस धर्म को क्यों अपनाया और हमारे लिए हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है आगे का, कि हमें बुद्ध धर्म का प्रचार कैसे करना है। और जो बाबा साहब का सपना था कि ये देश बौद्ध में बन जाए, वो देश बौद्ध में कैसे बनेगा, इन विचारों पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। सालों तक बाबा साहब ने तमाम धर्मों का अध्ययन किया, जैसा कि आपने अपने वार्तालाप में ही कहा कि बाबा साहब को हर धर्म से ऑफर आया था कि आप हमारे धर्म में आए, और उन्होंने ये वादे भी किए जा रहे थे कि हम विशेष वर्ग के लिए आरक्षण भी जो है सुनिश्चित करेंगे। मगर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को समझा और उन्होंने उसी का अनुसरण किया। आपको क्या लगता है वो कौन सी मुख्य वजह थी जिससे बाबा साहब सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए बौद्ध धर्म की तरफ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बौद्ध धर्म जो है पहले से चला आ रहा था, बौद्ध धर्म, उसको जो है दोबारा से उसका चक्र को पुनः चलाया था बाबा साहब ने। हमारे मूल निवासियों का धर्म ही बौद्ध है, ये हमारे जितने मूल निवासी हैं वो बौद्ध ही हैं। उनको तो बनाया गया हिंदू ज़बरदस्ती, उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाया गया, जातियों में बांटा गया। लेकिन जो है अशोक के समय में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, गण व्यवस्था थी, और ये बात को प्रूफ भी किया है हमारे कई इतिहासकारों ने।
तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को चुना था कि बौद्ध धर्म अपना धर्म है, बहुत पुराना धर्म है। क्योंकि जितने भी बाहर के लोग थे, इतिहासकार जो भारत में खोजबीन करने आते थे, उन लोगों ने ये अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। उसी जानकारी के हिसाब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को पढ़ा, उस पर कई रिसर्च की, तब जाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपने कब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नैन्सी? 2022 में जब डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने यहाँ पर जो यहीं पर अम्बेडकर भवन में जो कार्यक्रम करवाया था, तो वहाँ पर 10 लाख लोग आए थे तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने। तो मेरी पूरी फैमिली ने बौद्ध धर्म की दीक्षा अपनाई थी और तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्या बदलाव आप देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद? क्योंकि एकमात्र ऐसा धर्म है जो मानवता की बात करता है, समता की बात करता है, वैज्ञानिकता की बात करता है। वही तो बात है। देखिए, बौद्ध धर्म को अपनाने के फ़ायदे सबसे बड़े ये हैं कि विपස්සना करते हैं हम लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि तर्क पे बात करते हैं कि हमारे सामने अगर कोई काल्पनिक मिथकों की बात भी करता है, कैरेक्टर्स की बात भी करता है, तो हम उसको तर्क से जवाब देते हैं कि आपके पास क्या सबूत है। और वैज्ञानिक रूप से हम बात करते हैं, कोई काल्पनिक चरित्रों पर बात नहीं करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो बौद्ध में भारत बनाने का सपना था, उसको हमें आगे लेके कैसे जाना है, इस चीज़ों पे हम विचार करते हैं। नैन्सी का क्या विजन है बौद्धमय भारत की तरफ? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम सभी लोगों को बौद्ध धर्म क्या है इस पर चर्चा करनी चाहिए, और लोगों को बतलाना भी चाहिए कि बौद्ध धर्म क्या है, उन्हें समझाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब समझेंगे कि आखिर बौद्ध धर्म है क्या, तो वो लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे और वो अपनाएंगे। मेरा ये मानना है कि आगे जाके बहुत ही मतलब अभी कुछ सालों बाद ही ये देश बौद्ध में बनेगा। नैन्सी, क्योंकि 2022 का आपने जिक्र किया, उस वक्त आपने और आपके परिवार ने यहाँ दीक्षा ली थी, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, आज भी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में क्या लगता है, लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म को लेके जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं, तभी तो भीड़ आई है। बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। और उस समय 2022 में मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, लखनऊ में भी बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई थी, और कई सारी जगहों पर, नागपुर वगैरह में बहुत सारी जगहों पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई थी। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बौद्ध धर्म को समझ रहे हैं, अपना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब हमारा जो है जो मिशन मूवमेंट है वो चल रहा है, और आने वाले समय में जल्द ही ये देश बौद्ध में बनेगा। आने वाले समय में बौद्धमय ये देश बनेगा, आप कह रही हैं, और देश के तमाम कोनों में जो है धीरे धीरे लोग बौद्ध धर्म को समझने लगे हैं। आपने कहा हिंदू पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। ये शब्द आप जानती हैं बखूबी किसके हैं? ये शब्द हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, और उन्हीं को याद करके, उन्हीं के अनुसरण में हम हर साल ये दिवस मनाते हैं। उनकी जो मानवताएं हैं, उनकी जो तमाम फेथ्स हैं, उनको जो है हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्या हिंदू धर्म में पहली बात हमें वर्ण व्यवस्था में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, और दलित, और तो उससे भी नीचे हैं, वो तो हिंदू में भी नहीं आते हैं। तो सोचिए कि इतना भेदभाव हमारे साथ होता था। हिंदू में नहीं आता? बिल्कुल नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। बहुत मुस्कुरा रही हैं आप ये कहते हुए। बिल्कुल, देखिए, ओबीसी जो है वो शूद्र में आते हैं। दलित हिंदू कैसे हो गया, इस बात का कोई प्रमाण है? दलित हिंदू कैसे हो गया, इस बात को कोई प्रमाण दे दे। हिंदू की कोई परिभाषा है? हिंदू को चोर, काफिर, लुटेरा कहा जाता है। पारसी में हिंदू का अर्थ होता है चोर, काफिर, लुटेरा। अगर हिंदू का इसका कोई दूसरा अर्थ हो तो आप बता दीजिए। और पहली बात तो इन्हें अपने धर्म का मतलब भी नहीं पता। अभी तक कुछ दिनों तक ये लोग कहते थे हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। आप कह रहे सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। क्या मतलब है यार? तुम लोग को अपने धर्म का नाम नहीं पता, तुम अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो। तुम लोग को अपने धर्म का नाम नहीं पता और धर्म धर्म चिल्लाते रहो, धर्म बचाओ, धर्म बचाओ। क्या मतलब है इस चीज़ का? अरे उन लोगों ने क्या किया है, जो हमारा बुद्धिस्ट चीज़ को है उसको कॉपी करके उसका ब्राह्मणीकरण किया है, उसके बाद वो लोग अपना प्रचार करते हैं। लेकिन हम लोग तो वास्तविक बौद्ध हैं। हमें पता है कि हमारा क्या इतिहास रहा है। जो हमारे बहुजन इतिहासकार हैं, उनकी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, उससे हमें सही इतिहास की जानकारी मिलेगी। तो इतिहास का जिक्र किया, बाबा साहब ने भी कहा था कि बौद्ध धर्म अपनाने की एक मुख्य वजह ये भी थी कि बौद्ध धर्म जो है वो तर्कों पे आधारित है। जहाँ भी खोदो बुद्ध धर्म का इतिहास निकलता है। बाकी में तथ्य की बात होती है, लेकिन बाकी धर्म तथ्य और प्रमाण दे नहीं पाते हैं। बाकी धर्मों के पास तथ्य प्रमाण मिलेंगे कहाँ से? अब कोई बंदर को उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना? तो तथ्य कैसे देगा? आप बताओ, उस समय में कैसे बंदर उड़ सकता था? वो नहीं उड़ सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ सकता था। कैसे उड़ सकते थे? उस समय तो कुछ खोज ही नहीं हुआ था। और पहली बात तो ये है कि कुछ मौर्य काल में ही कुछ काल्पनिक कैरेक्टर्स को घुसा दिया है जो संस्कृत बोलते थे, जिन्होंने संस्कृत में लिखा हुआ है। तो आप बताइए, जब मौर्य को प्राकृत आती थी और उन लोगों को संस्कृत आती थी, तो दोनों एक दूसरे में कैसे सलाह लेते थे? मौर्य राजाओं को कैसे सलाह दिया करते थे? चाणक्य
तो वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, उनको जो है प्रेजेंट किया गया है मौर्यंस काल में जो है डाल दिया गया है कि हाँ भाई हमारे चाणक्य हैं, उस चीज़ को रोज जो लोग प्रचार करते हैं, जबकि चाणक्य जो है एक काल्पनिक पात्र है। तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, इतिहास लिखने वालों ने बहुजन महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ की है और उनके जो इतिहास को है वो दबाया गया है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, जब तक हम बहुजन इतिहासकारों की किताबें नहीं पढ़ेंगे, बहुजन साहित्य नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं अपने लोगों से अपील करती हूँ कि बहुजन इतिहासकारों की किताबें ज़रूर पढ़ें, बहुजन इतिहास की किताबें ज़रूर पढ़ें। आप कैसे जागरूक करना चाहेंगे अपने समस्त समाज को, और कैसे उनको अपील करना चाहेंगे कि वो इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ें और समझें इस पूरे मुद्दे को? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी काम जो है, जितने पैसे आप मूर्तियों पे खर्च करते हैं, मूर्तियाँ लहराते हैं, झंडे लहराते हैं, उतने पैसे खर्च करके आप किताबें ले लीजिए। जो किताबों के स्टॉल लगे हुए हैं, उन स्टॉलों से किताबों को खरीदिए, तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों की पूजा करने से अच्छा है, अगरबत्ती जलाने से अच्छा है कि उनके विचारों को पढ़िए, समझिए, तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूँ। तो मैं अपने लोगों से भी यही अपील करना चाहूँगी कि आप लोग मूर्तियाँ नहीं, किताबें ज़्यादा खरीदिए। मूर्तियाँ खरीदना आवश्यक है, ज़रूरी है, लेकिन किताबें खरीदना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी। हमें महापुरुषों को पूजना नहीं है, उन्हें पढ़ना है। महापुरुषों को पूजने की ज़रूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम दूसरों को समझा पाएंगे। बौद्ध धर्म में भी किसी प्रकार का पूजा पाठ नहीं है, किसी प्रकार से कोई श्रद्धांजलि अर्पित करने की प्रथा नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं है। बौद्ध धर्म में कोई पाखंडवाद नहीं है, और पाखंड को छोड़ना है, इसलिए तो हम बौद्ध बने हैं। हिंदू धर्म में पाखंड है, बौद्ध में पाखंड नहीं है। आज के दिन को धम्मचक्र परिवर्तन के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसको इस शब्द से भी पुकारा जाता है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। धम्मचक्र परिवर्तन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सालों से रुका हुआ था धम्म, जो है अशोक ने जो देश विदेशों में धम्म को फैलाया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में एकदम से 10 लाख मतलब लाखों लोगों के साथ दीक्षा ली थी, तो उस चक्र को एकदम गतिमान कर दिया था। तो उससे पहले कहीं ना कहीं लोग बौद्ध धर्म को भूलने लगे थे, भूल गए थे, हाँ। भूल चुके थे। उससे पहले बौद्ध धर्म को भूल गए थे, इस देश से बौद्ध धर्म गायब हो चुका था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बौद्ध धर्म में हम लोग वापस आए, घर वापसी हुई हमारी। तो मैं ये मानती हूँ कि हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि उनके समय में कोई बौद्ध भिक्षु भी नहीं था। नैन्सी, आपने तो घर वापसी कर ली, लेकिन आपके समाज के कई ऐसे लोग हैं जो आज भी घर वापसी नहीं कर पाए, जो आज भी इस पाखंडवाद से जुड़े हुए हैं, जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अंतर क्या है। नहीं, वो लोग भी करेंगे, क्योंकि हमारे लोग लगे हुए हैं, मिशन मूवमेंट का काम चल रहा है, और लोग जो है रैलियाँ निकालते हैं, यात्राएं करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अभी चल रहा है काम, धीरे धीरे क्रांति होती है। अभी बहुत जल्दी क्रांति नहीं हो जाएगी, अभी तो आज़ादी के कुछ साल ही हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में अपनाया था, अभी तो कुछ दशक ही हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। क्रांति एक दिन में नहीं होती, समय लगता है। जैसे कि बाबा साहब के बारे में आपने बात की, बाबा साहब का भी बहुत बड़ा योगदान था, साथ ही साथ एक और व्यक्ति हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान था, जो कि हैं सम्राट अशोक। उनका बहुत बड़ा योगदान था, वो हमेशा से ही बौद्ध धर्म से जुड़े रहे और उन्होंने ही अनुसरण किया, और कहीं ना कहीं भारत में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने पे उनका बहुत बड़ा हाथ है। सम्राट अशोक वो महान राजा हैं जिनकी जो है सीमाएं देश विदेश में थी उस समय, और जिन्होंने बौद्ध धर्म को बिना किसी पुल बनाए श्रीलंका पहुंचा दिया, जिन्हें पुल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हाँ। लेकिन बौद्ध धर्म श्रीलंका पहुंच गया, देश विदेशों में पहुंच गया। भूटान, बांग्लादेश, वियतनाम, ये सारे बौद्ध देश ही तो हैं। चीन, जापान, कोरिया, ये सब बौद्ध देश हैं। अब सोचिए, अब अगर बौद्ध भारत में हुए तो भारत से वहाँ तक पहुँच गया। दुनिया को पता है कि भारत ने क्या दिया है, लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता कि हमें क्या मिला इस देश से। बौद्ध कौन है? आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बौद्ध के देश से आता हूँ। हाँ। मुस्कुरा रही हैं आप। बुद्ध के नाम के बिना दुनिया में सम्मान नहीं मिलेगा उन्हें। भारत से सिर्फ मोदी ही नहीं, कोई भी, नीता अंबानी भी गई थी, कह रही थी ना मैं बुद्ध के देश से आई हूँ। भारत में चाहे जितना जय श्री राम कर लो, चाहे जितना भी पाखंडवाद धो लो, कुछ भी कर लो, कितने मंदिर बनवा लो, विदेश में जाके तुम्हें कहना पड़ेगा हम बुद्ध के देश से आए हैं। जब विदेशों में जाके ये कहा जाता है, इतने बड़े स्तर के प्रधानमंत्री कहते हैं, नीता अंबानी जैसी इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहती हैं कि हम बुद्ध के देश से आते हैं, तो जब हमारे देश में आखिर लोग क्यों नहीं बुद्ध धर्म की अहमियत को समझ पा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने लगते हैं लोग। हमारे हिंदू राष्ट्र की मांग कौन करता है? वही लोग जो हमें निचले पायदान पर रखना चाहते हैं।
वही लोग जो हमें उठने नहीं देना चाहते ऊपर कि हाँ इनको जातियों में बांट के रखो, तो अगर इनको ये लोग एक हो गए, जागरूक हो गए, तो हमारी गुलामी कौन करेगा? अपने अधिकार को जान जाएंगे तो हमें हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी इन लोगों को। अभी तो उनके देश के 85% संसाधनों पर इनको लोग कब्जा है। अगर बहुजन जाग गया तो अपनी हिस्सेदारी मांगेगा वो, तो वो लोग उसे जागरूक ही नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं और बाहर जाके विदेशों में जाके कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन खुद के देश में बुद्ध को ये लोग बुद्ध का प्रचार भी नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि ये लोग SC ST OBC को हक और अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। बुद्ध देश बनेगा भारत? बिल्कुल, भारत बौद्धमय देश बनेगा, ये भारतीयों ने ठाना है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा मानना है कि मैं आगे जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नैन्सी आपका। आपने अभी नैन्सी अम्बेडकर को सुना और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि देखिए, भारत का जो 2500 साल पुराना इतिहास है वो बौद्धमयी है और आने वाले वक्त में भी भारत बौद्ध देश बनेगा, क्योंकि बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे अनुसरण करने से आप वैज्ञानिकता की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, किसी भी साधुवाद की बात नहीं करते, आप किसी भी पाखंडवाद की बात नहीं करते, मूर्ति पूजन में बुद्ध धर्म जो है विश्वास नहीं रखता है। इसी प्रकार से जनता के तमाम मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।